तो चलिए, आज हम बात करते हैं मैच्योरिटी यानी परिपक्वता के बारे में। लेकिन उस तरह से नहीं जैसे हम हमेशा सोचते आए हैं। हम इस सोच को थोड़ा चैलेंज करने वाले हैं कि क्या मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ उम्र का बढ़ना है या फिर इसके पीछे कोई गहरी बात छिपी है। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत इसी एक पावरफुल लाइन से करते हैं। मैच्योरिटी उम्र नहीं, ये तो एक नजरिया है, एक समझ है। ये एक लाइन ही सोचने का पूरा तरीका बदल देती है। अगर ये उम्र का खेल नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या? हम अक्सर यही मानकर चलते हैं, है ना, कि लाइफ की एक फिक्स टाइमलाइन होती है। इस उम्र तक ये हो जाना चाहिए, उस उम्र तक वो हासिल कर लेना चाहिए। ये एक ऐसा प्रेशर है जो जाने अनजाने हम सब महसूस करते हैं। लेकिन क्या ये सच है? और यहीं पे असली सवाल उठता है। हम सबने देखा है कि एक ही उम्र के दो लोगों में समझ का, मैच्योरिटी का जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। कोई अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लगता है तो कोई बहुत नादान। तो अगर उम्र पैमाना नहीं है तो फिर असली पैमाना क्या है? तो असली खेल यहां है। बात सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने क्या क्या अनुभव किया है, बल्कि बात इन तीन चीजों की है। पहला, अनुभव क्या थे। दूसरा, उन अनुभवों से समझा गया। और तीसरा और सबसे जरूरी, उन पर कितनी गहराई से सोचा गया। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ समय का बीतना नहीं। और ये लाइन सब कुछ कह देती है। टाइम तो सबके लिए गुजरता है, एक एक पल, एक एक साल। लेकिन समझ हर किसी के लिए नहीं बढ़ती। समझ बढ़ती है जब उस गुजरते हुए वक्त में हम सचेत होकर कुछ सीखते हैं, अपने तजुर्बों को डिकोड करते हैं। तो इसी आइडिया को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। सिर्फ जिंदगी में कुछ बड़ी घटनाओं का हो जाना, जैसे कोई बड़ी कामयाबी या नाकामी, ग्रोथ की गारंटी नहीं है। असली बदलाव तो तब आता है जब हम उन अनुभवों को प्रोसेस करते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक ही दर्द, एक ही मुश्किल या एक ही चुनौती, लेकिन उसके नतीजे दो बिल्कुल अलग हो सकते हैं। कुछ लोग उस अनुभव से सीखकर समझदार बन जाते हैं और कुछ उसी में फंसकर कड़वे हो जाते हैं या वहीं के वहीं रुक जाते हैं। और यही वो फर्क पैदा करता है, सचेत प्रसंस्करण या कॉन्शियस प्रोसेसिंग। आसान भाषा में कहें तो ये बस घटनाओं को अपने ऊपर से गुजरने देने की बजाय रुककर उनमें से मतलब और सबक ढूंढने की एक कोशिश है। और ये स्लाइड, वाह, ये उस पूरे शिफ्ट को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। मानसिकता का विक्टिम मोड से निकलकर लर्नर मोड में आना। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इस सवाल से हटकर ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, बस ये सवाल बदलना ही मैच्योरिटी की असली शुरुआत है। अच्छा, अब आते हैं अगले हिस्से पर, और ये वो चीज़ है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं। ये है दूसरों से तुलना करने का भ्रम और वो सामाजिक दबाव जो हमें महसूस कराता है कि हम कहीं पीछे रह गए हैं। ये लाइनें बहुत जानी पहचानी लगती हैं ना? 25 तक ये कर लेना चाहिए, 30 तक इतना तो होना ही चाहिए। समाज ने हमारे लिए कुछ अदृश्य डेडलाइंस बना दी हैं जो सिर्फ बेचैनी और चिंता पैदा करती हैं। ये समाज के बनाए नियम हैं, जिंदगी की सच्चाई नहीं। और इस प्रेशर से निकलने का तरीका इस एक लाइन में छिपा है। किसी की जिंदगी के पन्ने गिनकर अपनी कहानी की गहराई का अंदाजा लगाना बेकार है। हर किसी की कहानी अलग है, उसके संघर्ष अलग हैं और उसके सबक भी अलग हैं। तो फिर असली मैच्योरिटी दिखती कैसे है? अब हम उन असल पर अक्सर बहुत छोटे छोटे अंदरूनी बदलावों और संकेतों पर फोकस करेंगे जो सच्ची मैच्योरिटी को दिखाते हैं। ये हैं वो असली निशानियां, जब कोई तुरंत गुस्सा करने या रिएक्ट करने की बजाय एक पल के लिए रुक जाए, जब अपनी बात को सही साबित करने से ज्यादा जरूरी दूसरे को समझना लगे, जब कोई ये मान ले कि जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इस बात से घबराए नहीं, और जब हमेशा सही होने की जिद खत्म हो जाए। यही तो है असली ग्रोथ। तो असल में पूरी बात का निचोड़ यही है कि मैच्योरिटी ज्यादा जानने या ज्यादा इकट्ठा करने का नाम नहीं है, बल्कि ये इस बात को समझने का नाम है कि हमें असल में कितनी कम चीजों की जरूरत है खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए। चलिए अब इसे समेटते हैं और एक आखिरी बहुत जरूरी बात पर आते हैं। मैच्योरिटी कोई मंजिल नहीं है कि एक दिन वहां पहुंच गए और काम खत्म। ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। ये स्लाइड दिखाती है कि सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन होती है, कोई सीधा रास्ता नहीं है। कुछ लोगों को जिंदगी के सबक जल्दी मिल जाते हैं, शायद हालात उन्हें सिखा देते हैं। कुछ लोगों को वही बात समझने में ज्यादा वक्त लगता है। कोई भी रास्ता दूसरे से बेहतर या खराब नहीं है, सबका अपना सफर है। और आखिर में शायद मैच्योरिटी की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन यही है,
हमारे पहले आवेग यानी किसी बात पर तुरंत रिएक्ट कर देने की इच्छा और हमारे असली एक्शन के बीच की जो खाली जगह होती है, बस उसी जगह का धीरे धीरे बढ़ते जाना ही मैच्योरिटी है। वो बढ़ती हुई जगह हमें सोचने का, समझने का और बेहतर फैसला लेने का मौका देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये दूरी हमारे लिए कैसे बढ़ रही है?